जादुई चावल ये एक कहानी है, बदलाव की कहानी। एक छोटे से गांव में जवान मोहन अपनी बीमार मां साधना के साथ रहता है। एक साधारण से घर में। उनके पिता जब से गुजर गए तब से मोहन घर चलाने और अपनी मां का ध्यान रखने के लिए बहुत मेहनत करता है। एक दिन एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते हुए मोहन को एक अजीब सा बक्सा मिलता है। इस बक्से में एक जादुई चावल खिचड़ी बनाने की विधि है। मोहन बहुत उत्सुक होकर इस विधि को समझने के लिए गांव के बहुत ही सम्मानित वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी बताते हैं कि इस खिचड़ी में बहुत ही खास, बहुत ही असाधारण गुण हैं, लेकिन इसे बनाने के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए जो कि बहुत दूर एक पहाड़ी पर मिलती है। मोहन अपनी मां को ठीक करने की ठान लेता है और इस जड़ी बूटी को लाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वापस आकर मोहन उस प्राचीन विधि का पालन करते हुए खिचड़ी बनाता है। मोहन हैरान रह जाता है। इस खिचड़ी ने उसकी मां की बीमारी को ठीक कर दिया और तो और इस खिचड़ी ने उनके पड़ोसी को भी लकवे से उबरने में मदद की। इस चमत्कारी खिचड़ी की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। मोहन एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करता है। वो सभी गांव वालों को सस्ते दामों पर और जरूरतमंदों को मुफ्त में यह चिकित्सीय खिचड़ी देता है। इसी बीच वैद्य जी का सहायक बिट्टू मोहन की सफलता से जलने लगता है। बिट्टू वो महत्वपूर्ण जड़ी बूटी के बिना ही खिचड़ी की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से जो भी ये नकली खिचड़ी खाता है उसे बहुत नुकसान होता है। दूसरी तरफ मोहन की प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ती जाती है और उसके साथ साथ उसकी समृद्धि भी। मोहन अपनी नई कमाई का उपयोग अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाने और गांव के दूसरे लोगों की मदद करने में करता है। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन मोहन की दया, उसकी कड़ी मेहनत और जीवन में आने वाले अप्रत्याशित बदलावों की ताकत हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। उसकी जादुई खिचड़ी पूरे समुदाय के लिए आशा और चंगाई का प्रतीक बन जाती है।